हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि रोमन रेंस के रिटर्न के बाद स्मैकडाउन तो फिर से इंटरेस्टिंग बन ही चुका है, बट इस वीक का स्मैकडाउन भी कुछ कम नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें रोमन रेंस तो देखने को मिलने वाले, साथ ही साथ और भी काफी कुछ बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है। एंड आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है टिफनी स्ट्रैटन हमें थ्रो करते हुए दिखेगी न्यू वुमेन्स चैंपियन नाया जैक्स के लिए सेलिब्रेशन। तो जैसा कि बेली को हराकर वुमेन्स चैंपियन बनने के बाद नाया जैक्स अभी तक हमें स्मैकडाउन में देखने को नहीं मिली है, लेकिन इस वीक के स्मैकडाउन में फाइनली वो आने वाली है, जहां पर उनका हमें सेलिब्रेशन देखने को मिलने वाला है। अब चांसेस काफी ज्यादा है कि यहाँ पर हमें कोई इंटरप्ट करते हुए दिख सकता है, जिसकी वजह से नाया जैक्स का हमें वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच ऑफिशियल होते हुए दिख जाएगा बेस इन बर्लिन के लिए। अब वो बेली ही होती है या फिर कोई और, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है नाओमी वर्सेस ब्लेयर डेवेनपोर्ट के बीच। जैसा कि फिर से WWE ने नाओमी, बियांका बेलर एंड जेट कारगिल को एक साथ कर दिया है, और अब सभी को पता है ये चांसेस ज्यादा तो यही है कि यहाँ पर हमें जीत होते हुए दिखेगी नाओमी की। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एले नाइट के बारे में कर ली जाए बात, लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें यूएस चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिला था अंड्राडे वर्सेस सैंतोस एस्कोबार के बीच, जहां पर कार्मेलो हेस के डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमें जीत होते हुए दिख जाती है सैंतोस एस्कोबार की। यानी कि एले नाइट और सैंतोस एस्कोबार का मैच आप सबको देखने को मिलने वाला है यूएस चैंपियनशिप के लिए। अब इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। इस मैच को WWE बेस इन बर्लिन में करवाएगी, यानी कि ये मैच आप सबको किसी स्मैकडाउन में ही होता हुआ दिख सकता है। ज्यादा चांसेस इसके बाद वाले स्मैकडाउन में होने के रहेंगे। एंड यस, इस वीक के स्मैकडाउन में एले नाइट और सैंतोस एस्कोबार के बीच हमें देखने को मिल सकता है ब्रॉल। वहीं लास्ट वीक के रॉ में जब हमें निक एल्डिस रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच देते हुए दिख रहे थे कोडी रोड्स के अगेंस्ट, देन केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स के पहले दिए हुए चैलेंज को कर लिया एक्सेप्ट, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग रोमन रेंस डिजर्व नहीं करते इस चैंपियनशिप का रीमैच, जिसके वजह से कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का मैच हो चुका है ऑफिशियल बेस इन बर्लिन के लिए। देखा जाए तो दोनों एक तरह से फ्रेंडली है, बट अगर इनका मैच होने वाला है तो इस वीक के स्मैकडाउन से इनके बीच हमें डिफरेंसेस आते हुए दिखने लगेंगे। नहीं तो फाइनली बेस इन बर्लिन में ही मैच हारने के बाद हमें केविन ओवेंस का हील टर्न देखने को मिल सकता है कोडी रोड्स पर। यानी कि जो हम सब सोच रहे हैं कि केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का सिर्फ एक मैच होने वाला, शायद से ऐसा ना हो, इनकी हमें अच्छी खासी फ्यूड देखने को मिले इस ईयर। जो थिंग तभी हो पाएगी जब हमें देखने को मिलेगा केविन ओवेंस का हील टर्न। और फाइनली अपने उसी चीज के बारे में कर लेते हैं बात जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है OTC रोमन रेंस को। जैसा कि रोमन रेंस हमें समर स्लैम में देखने को मिले, फिर उसके बाद वाली स्मैकडाउन में देखने को मिले, और फिर से वो हमें देखने को मिलने वाले इस वीक के स्मैकडाउन में। अब देखा जाए तो लास्ट 2 टाइम से रोमन रेंस को अपर हैंड मिल रहा है। यानी कि समर स्लैम में उन्होंने आकर सोलो सिक्वा पर किया अटैक, जिसकी वजह से सोलो सिक्वा नहीं बन पाए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। फिर लास्ट वीक के स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने आकर इस न्यू ब्लड लाइन को अकेले ही संभाल लिया। तो चांसेस है कि इस वीक के स्मैकडाउन में रोमन रेंस के साथ कुछ डिफरेंट होने वाला है। यानी कि या तो रोमन रेंस करने वाले कुछ बड़ा, नहीं तो ये न्यू ब्लड लाइन आने वाली है किसी और प्लान के साथ। और अगर आप सबने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आप सभी को पता होगा कि अपडेट्स के अकॉर्डिंग जैकोब फार्टू का रिटर्न हमें इसी मंथ देखने को मिलने वाला है। यानी कि वो हमें इस वीक के स्मैकडाउन में भी आते हुए दिख सकते हैं। और देखा जाए तो जैकोब फार्टू का रिटर्न तभी होगा जब रोमन रेंस वहां पर रहेंगे मौजूद, और इस वीक के स्मैकडाउन में रोमन रेंस आने वाले हैं। तो ये एक परफेक्ट मौका हो सकता है जहां पर अगेन हमें रोमन रेंस ब्लड लाइन पर आकर अटैक करने की कोशिश करते हुए दिखे, लेकिन जैकोब फार्टू देखने को मिले और वो आकर हमें रोमन रेंस पर ही करते हुए दिख जाए अटैक, और उन्हें मिलते हुए दिखे अपर हैंड। बिकॉज WWE ने जैकोब फार्टू और रोमन रेंस को दूर ही इसलिए रखा था ताकि रोमन रेंस जैकोब फार्टू पर अटैक ना कर पाए, यानी कि जैकोब फार्टू हमें वीक ना लगे देखने में। और अब जब रोमन रेंस ने एक तरह से अपना डिस्ट्रक्शन मचा दिया स्मैकडाउन पर, तो उन्हें अब WWE थोड़ा वीक भी दिखाएगी, और जो सुपरस्टार ये चीज कर सकता है वो है जैकोब फार्टू। एंड यस, रोमन रेंस ने रिटर्न के बाद अब तक माइक पर एक भी शब्द नहीं बोला है, तो मे भी हो सकता है इस वीक के स्मैकडाउन में फाइनली आप सबको रोमन रेंस माइक पर बातें करते हुए दिख जाए। एंड इस वीक के स्मैकडाउन से ये भी क्लियर होते हुए दिख जाएगा कि क्या रोमन रेंस बेस इन बर्लिन का पार्ट होने वाले हैं या फिर नहीं। बिकॉज अगर उनका मैच बेस इन बर्लिन में होने वाला है किसी भी ब्लड लाइन मेंबर के साथ, तो वो चीज आप सबको इस वीक के स्मैकडाउन में होते हुए दिखेगी ऑफिशियल। नहीं तो रोमन रेंस मिस करने वाले हैं बेस इन बर्लिन का प्रीमियम लाइव इवेंट। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, अगर सोलो सिक्वा के अलावा किसी और न्यू ब्लड लाइन मेंबर के साथ हमें रोमन रेंस का मैच देखने को मिलता है बेस इन बर्लिन में, तो वो कौन होना चाहिए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।